वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा रीडिंग का। 15 से 28 अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर 2023 से लेकर 28 अक्टूबर 2023 के बीच में फूल विल चेज यू। फूल जिसने आपको बनाया है, यानी कि आपके रिलेशन में जिस भी पर्सन ने आपके साथ गलत किया था या किसी वजह से आपके रिलेशन में उस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और इंसान को टाइम दिया, प्यार दिया या उसके पास चले गए, तो हम आपके रिलेशन की रीडिंग करने वाले हैं और ये बहुत डिटेल रीडिंग होगी। इस तारीख से इस तारीख के बीच में 15 से 28 के बीच में कुछ ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि ये टाइम नवरात्रों का टाइम भी है और माँ दुर्गा की पूजा इन दिनों में बहुत ज़ोरों शोरों से होती है। पूरे संसार में 9 देवियों की पूजा की जाती है। आप चाहे जिस भी धर्म के हो, जाति के हो, मैं टैरो से इस रीडिंग को कर रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हम जानने वाले हैं कि आपके रिलेशन में अब आगे क्या होगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देखें। टाइम स्टैम्प्स लगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करेंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन चुना है आप लोगों ने। उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये जो इंसान है जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है या किसी भी रीज़न से ये पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि इस पर्सन को 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में इमोशनल, फिजिकल और मेंटल लेवल पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होने वाला है, एक बर्डन फील होने वाला है, एक भार। अपनी लाइफ को ये एंजॉय करने की बजाय अपनी ज़िंदगी की कमियों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। इनके साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं। ये आपके रिलेशन में जहर घोलने का काम करते हैं। कभी कभी हमारे कुछ दोस्त होते हैं जिनको हमारे रिलेशन में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसको ना जानने की बड़ी इच्छा रहती है। कुछ होते हैं दोस्त, सब दोस्त ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि इनके लिए तो दोस्त नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों में ये काम रिश्तेदार करते हैं, रिलेटिव्स, कि आपका रिलेशन किसके साथ है, कैसा चल रहा है, सब ठीक है या नहीं है। कुछ लोगों का कंसर्न बहुत जेन्युइन होता है, बहुत रियल होता है, और कुछ लोग मज़े लेने के लिए ये बातें पूछते हैं। तो 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में आपके पर्सन को अपने किसी दोस्त की पुरानी बात याद आएगी। शायद ये वहाँ से अपने विचारों को बदलना शुरू करेंगे। इनका कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है या हो सकती है जो इनको गलत गाइड करते हो कि तुम्हें रिलेशन में ज़रूरत क्या है, तुम्हारे पास तो इतने ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं, अट्रैक्ट होते हैं तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें मिलने के लिए, तुम्हारे साथ रिलेशन में आने के लिए, तो तुम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्यों नहीं ऑफ़र देते या क्यों नहीं चांस देते, ठीक है। तो ऐसा आपके पर्सन के साथ किसी पर्सन ने कहा होगा, और उसके बाद क्या होगा कि इन्होंने आपको धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों की बातों में आ गए, जो वो कह रहे थे उस टाइम इनको अच्छा भी लग रहा था और कुछ नया करने का
जो मन है एक्सपेरिमेंट करने का, वो भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, क्योंकि उस टाइम इनकी लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशन मैनिफेस्ट हुआ है। और ये आज भी किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है, लेकिन अब इस रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जब आप देखोगे कि 15 तारीख के बाद और 28 तारीख के बीच में आपको ड्रीम्स, विजन्स, डाउनलोड्स, बहुत कुछ रिसीव हो सकता है। नंबर्स दिख सकते हैं, एंजल नंबर्स, फेदर्स दिख सकते हैं। कहीं जा रहे हो, अचानक से रास्ते में कोई साइन बोर्ड नज़र आ सकता है, कोई गाड़ी निकल कर गई, उसकी नंबर प्लेट का नंबर आपके पार्टनर की जन्म तारीख पर, लकी नंबर पर, या आपकी जन्म तारीख पर या लकी नंबर पे हो सकता है। तो ये जो छोटे छोटे साइन आपको नज़र आएंगे, उनको आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। और जो फूल है इस रिश्ते में, जिसने आपको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन उस टाइम तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, आपको छोड़कर किसी और थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, आपको ऐसा फील करा रहे थे कि जब मेरा मन होगा तो मैं तुम्हारे रिलेशन में दोबारा आ जाऊंगा। अब वो फूल बन रहे हैं, अब उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो कहानी पलट गई है। अब ये पर्सन रनर एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, चेजिंग एनर्जी में पहुंच रहे हैं। अब ये आपके पीछे आना, आपसे मिलना, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, आपको लेकर कुछ ऐसा सोचना, कुछ ऐसा फील करना जो इनको चैन से नहीं बैठने देगा। क्योंकि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो अंदर से हमें मालूम होता है कि हम उस भोले भाले इंसान के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक ये बहुत बड़ी वजह होगी कि ये पर्सन 15 तारीख से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, कोई ऐसा मौका दे सकते हैं, या मौका मांगने आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। इस ऑप्शन में राशियां जो आई हैं, स्ट्रॉन्ग राशियां हैं एयर एलिमेंट की। तो इनकी जो कुंडली है उसके सन, मून, राइजिंग और वीनस के अंदर एयर एलिमेंट की राशियां ज़्यादा होंगी। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन राशि। फायर एलिमेंट में 2 साइन है, एरीज और सैजिटेरियस का, मेष और धनु का। वाटर एलिमेंट में है स्कॉर्पियो और कैंसर का, यानी कि वृश्चिक और कर्क राशि है। लास्ट में हमारे पास अर्थ एलिमेंट बचता है, जिसमें तीनों साइंस हैं, टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, वृषभ है, कन्या है, मकर राशि है, ठीक है। तो ये सब इनकी राशियां हैं जिनके अंदर अब चेजिंग एनर्जी बढ़ रही है। चाहे वो कोई भी बहाना बनाए आपसे मिलने के लिए, या आपसे मुलाकात में उनको कुछ ऐसी एनर्जी खींच रही है कि बस इसको मिलना है, इससे बात करनी है, इसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो वो एनर्जी इनको ना इन दिनों में सबसे ज़्यादा महसूस होगी। अब उसमें से कितने लोगों के पार्टनर इसी टाइम के अंदर कांटेक्ट करेंगे वो एक अलग बात है,
क्योंकि जब एनर्जी फील होती है ज़रूरी नहीं है कि वो उसी दिन आपको मैसेज करे। हो सकता है शुरुआत इन दिनों में हो जाए और अगले आने वाले हफ्तों में आपके साथ ये मीटिंग प्लान कर ले। तो बस गाइस, ये थी आप लोगों की एक छोटी सी रीडिंग। और बस आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। कोशिश करो कि पास्ट को बार बार याद ना करें, क्योंकि जो होना है वो टाइम पर ही होगा। और अपनी एनर्जीज़ को हाई करें, वाइब्रेशंस को हाई करें, ताकि आपकी ब्लॉकेजेस लाइफ से दूर हो और जो आप डिज़र्व करते हो आपको वही मिले। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में डेट लिखनी है 15 से 28 अक्टूबर 2023 और फिर साथ ही लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि ये मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन चुना है, ऑप्शन 2, 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपके रिलेशन में जो कुछ भी चल रहा है वो क्या लेकर आएगा, कौन सा नेक्स्ट एक्शन पार्टनर का है, या उनकी कैसी एनर्जीज होंगी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, आपको भी ये नंबर्स दिख सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को ये नंबर्स नहीं दिखेंगे तो आपके लिए कोई और यूनिवर्स का साइन होगा, डिवाइन का कोई अदर हिंट होगा जिसको आपको डिकोड करना है। कई बार हमारे आसपास कुछ हमें इशारे यूनिवर्स देते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। वही लोग समझ पाते हैं जो अपने अंतर्मन की आवाज़ से जुड़ते हैं, जिनका इनर वॉइस, जिनकी गट फीलिंग, जिनका इंट्यूशन पावर थोड़ा मजबूत होता है। तो चलिए वो नंबर्स हैं। सबसे पहले नंबर 9 नंबर है, नंबर 16, नंबर 5, नंबर 21, नंबर 24, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 26, नंबर 14 और लास्ट नंबर है कुछ लोगों में, वो है नंबर 7। ये नंबर्स अगर आपको नज़र आते हैं 15 तारीख से 28 अक्टूबर के बीच में, तो ये आपके पर्सन का जन्म तारीख भी है, जिनकी इस ऑप्शन में एनर्जी 80% रेजोनेट करेगी। और कुछ लोगों में ये नंबर वो होंगे जो नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की डेट है जिस दिन आपका इस पर्सन के साथ कोई सिग्निफिकेंट मोमेंट, कोई चेंज, कुछ नई चीज़ शुरू हो सकती है। ठीक है, वैसे भी मुझे लग रहा है ये पर्सन एक सेलिब्रेशन का माहौल बनाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं अब इस बोरिंग सी लाइफ को, लड़ाई झगड़े को, गुस्सा गिला, नाराज़गी, दुख तकलीफ, परेशानियाँ, इनको दूर करने का वक्त आ गया है। उनके मन में ये बातें ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। और कुछ लोगों में जिनको हमेशा से इन्होंने सेकंड प्रायोरिटी पे रखा, थर्ड पार्टी के लिए आपको वक्त नहीं देते और थर्ड पार्टी में रहते, तो कहीं ना कहीं अब इनको उस थर्ड पर्सन की कुछ हिडन एजेंडास पता लग रहे हैं, मोटिव पता लग रहे हैं कि वो थर्ड पर्सन जो बाहर से दिखाता है या दिखाती है वो दिल से वैसा नहीं है। तो कुछ सच्चाइयों से पर्दा भी उठ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे किसी मैरिड पर्सन से रिलेशन में हैं, कुछ लोगों का ये पर्सन मैरिड नहीं है।
लेकिन हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल्स ज़्यादा होने के कारण या काम में बहुत बिजी रहने के कारण अपने आप को रिलेशन के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं करते और वक्त निकालना, आपसे मिलना, आपके लिए कुछ स्पेशल करना, ऐसे कामों से बचते हैं। तो कुछ लोगों में अगर आप कोशिश कर रहे हो कि इस रिलेशन के अंदर अब तो चेंज आना चाहिए, अब तो कुछ अच्छा होना चाहिए, तो आपको भी कहा जा रहा है कि आप इन्हें कांटेक्ट खुद भी कर सकते हो। आपका किया गया कांटेक्ट इनके लिए, इनके दिल को अंदर से बहुत खुश कर देगा और शायद ये बाहर से ना दिखाएं कि ये वाकई बहुत खुश हुए हैं, लेकिन अंदर से इनके लड्डू फूट रहे होंगे कि कब वो आएगा, कब वो आएगी, मुझे मनाएगा। इनको बेसिकली ना अटेंशन बहुत अच्छी लगती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने घमंड में रहते हैं कि मुझे नहीं जाना, वो आ ही जाएगी, वो आ ही जाएगा, तो बस इनको वही चाहिए कि आप ही मना लो इन्हें। और अगर प्यार में झुकना पड़ जाए सामने वाले के लिए, अपने प्यार को दिखाने के लिए, तो कभी कभी वो चलता है। लेकिन जब हर बार खुद ही कोशिश करो और सामने वाला कोई कोशिश ना करे, तब वो रिलेशन जो है वो इक्वल गिव एंड टेक में बैलेंस नहीं रह पाता। मेरे सामने कुछ लव मैसेज भी हैं गाइस, और ये मैसेज इनके मन में जो कुछ भी चल रहा है वो बातें हैं जो चैनल होकर मैं अब आपको बताने वाली हूँ। पहला मैसेज है, इट हर्ट्स मी, और कितने दिन वेट करना होगा, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझे मिलने आ जाओ। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि ये पर्सन वेट भी कर रहे हैं और अपने आप से ना खुद को हर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि शायद इनको आपसे ना उम्मीदें ज़्यादा हैं। हो सकता है आपने शुरू से इस पर्सन को, जब से आप दोनों का रिलेशन बना है, आपने इनको बहुत प्यार दिया है, बहुत टाइम भी दिया है। वो आदत इनको पड़ गई है कि हमेशा शायद आप ज़्यादा कोशिश करते होंगे, या अगर वो पहले पहले कोशिश करते थे आपके लिए, तो आप उस टाइम इनको इतना ज़्यादा प्यार दे चुके हो, इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट बन चुके हो कि अब उनसे भी आपके बिना रहा नहीं जा रहा, और शायद उनको ये भी लग रहा है कि अब आपका टाइम है उनको चेस करने का। तो जिनको भी लगता है कि इन्हें मौका देना चाहिए, इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो आप भी आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये टाइम अच्छा है। इस टाइम के बीच में आप अगर पुरानी बातों को रिजॉल्व करने का मन भी बनाओगे ना, तो वो काम भी आपका बनेगा। और ये 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर का जो टाइम है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस टाइम में अपनी मैनिफेस्टेशन, अगर आप शुरू करना चाहते हो, कोई मंत्र जाप शुरू करना चाहते हो, कोई पूजा पाठ करवाना चाहते हो, किसी तरह का कोई खुद से सेल्फ हीलिंग करना चाहते हो, या किसी टैरो रीडर के कांटेक्ट में आना चाहते हो, किसी पंडित को कुंडली दिखाकर उपाय लेना चाहते हो, तो ये टाइम आपको डेफिनेटली वो एनर्जीज देगा, वो रास्ते खोलेगा। अब उन रास्तों पे चलना तो आप ही को है ना। तो बस ये एक छोटी सी रीडिंग थी। यहाँ पे राशियाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। बस अब इस पर्सन को आपकी तरफ चेस करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी वो थोड़ी थोड़ी रनर एनर्जी में बने हुए हैं। ज़्यादा उम्मीदें आपसे रखी हुई हैं उन्होंने कि ये मुझे मना ले, और वो मान भी जाएंगे। तो बस इस रीडिंग को मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ। आपने इस रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है 15 तारीख से लेकर 28 अक्टूबर 2023, और साथ में लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि जो भी इस ऑप्शन में
आप लोगों ने शुरू से अभी तक सुना वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। यदि किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया तो आप उसे सुन सकते हैं। मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन चुना है, ऑप्शन थर्ड, पहले तो ये बता दूं, आप में से कुछ लोग ऑप्शन 1, 2 और 4 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। कुछ लोगों की यहाँ इंट्यूशन पावर कमज़ोर है। अक्सर पिके कार्ड, पिके ऑप्शन, पिके पाइल या पिके कार्ड रीडिंग्स में आप ऑप्शंस की तरफ कंफ्यूजन फील करते हो। ये सभी लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, केवल उन्हीं के साथ करेगा जिनको ऑप्शन चुनने में, विकल्प चुनने में थोड़ा सा जद्दोजहद लगता है, थोड़ी सी परेशानी होती है। एनीवे, बैक टू योर रीडिंग, वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 रिश्ते में अगला एक्शन क्या है, एनर्जीज चेक करते हैं। सबसे पहले एनर्जी तो काफ़ी स्टेबल है। माइंड जो पहले आपके पार्टनर का इधर उधर भटक रहा था, दूसरे लोगों में या किसी थर्ड पार्टी में, अब मन में रोमांस, मन में पैशन और आपको लेकर क्लोज होने का दिल कर रहा है। फिजिकली इंटीमेसी के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा निकले हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर। आपके साथ उनका अगर सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में तो काफ़ी अच्छा रहा होगा। वो आपके साथ काफ़ी हैप्पी, सेटिस्फाइड, जॉयफुल, एनर्जेटिक फील करते हैं। आपके ऑरा में कुछ ऐसा खास है जो उनको मोटिवेट करता है। कुछ लोगों की बात ऐसी होती है, कहते हैं ना कि उसके पास आप 5 मिनट भी खड़े हो जाओ या बात कर लो उस इंसान से तो आपको ना अपने अंदर एक जोश महसूस होगा। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी होती है, ऑरा होता है, और पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं ऐसी ही होती है। लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर ने आपको पहले बेवकूफ़ बहुत बनाया है, प्यार में धोखा भी दिया है। अब कुछ लोगों के लिए ये धोखा प्यार में या बेवकूफ़ बनाना प्यार में आपको हजम नहीं हो रहा। आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले, आपके साथ जस्टिस हो। आप इनका सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा चेक करते हो, ऑनलाइन आकर देखते हो। कई बार तो आपका ऐसा मन करता है कि इस दुनिया में प्यार ही नहीं है, भूल जाते हैं प्यार प्यूर को, बस फोकस करते हैं अपनी ज़िंदगी पर, अपने काम से प्यार करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, करियर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, स्टेबल बनते हैं, सिक्योर बनते हैं, फ्यूचर को बेटर बनाते हैं और माता पिता को प्राउड फील कराते हैं। कभी कभी ये जोश आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही इस पर्सन के बारे में सोचते रहना और कुछ बदलता नहीं है, तो आप और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डाउन फील करते हो, फिर सैड सॉन्ग सुनते हो, सैड मूवीज़ की तरफ जाते हो, सैड कोट्स को, सैड डीपी को, सैड स्टेटस लगाते हो, या फिर आपका अंदर से मन ही इतना टूट जाता है कि आपको दोस्तों से मिलना, बाहर जाना घर से, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी आपके भी मूड फ्लक्चुएशंस और मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी बदलते हैं। लेकिन अब आप दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने के लिए यूनिवर्स का डिवाइन प्लान जो है वो काम कर रहा है। आपके डिवाइन टाइमिंग को अब बहुत कम समय बचा है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो टावर मोमेंट दिखा रहा है।
ये रिश्ता एक बार पूरी तरीके से ब्रेकअप में बदला होगा कुछ लोगों का। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर से आपका ब्रेकअप हो रखा है, आपको नहीं मालूम वो लाइफ में कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, शादी हो गई है उनकी या नहीं हुई, ऐसे ख्याल आपके मन में आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे वो लोग हैं जिनके पार्टनर पहले से ही मैरिड थे, आपको उन्होंने प्रपोज़ किया या आपने उन्हें प्रपोज़ किया। रिश्ता शुरू में तो बड़ा हैपनिंग रहा है, रोमांटिक रहा है, बहुत टाइम भी दिया उन्होंने आपको भी स्पेशल फील कराया। लेकिन अब ये पर्सन चेजिंग एनर्जी में आने वाले हैं, यानी कि अब ये आपको चेज करने वाले हैं। बीच में जो भी कुछ हुआ है थर्ड पार्टी के कारण, उसको क्लियर आउट किया जा रहा है, कर्मा क्लेंजिंग हो रही है। और कभी कभी कर्मा क्लेंजिंग इसलिए भी होती है क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा होता है। आप जो रफ फेज ऑफ योर लाइफ साइकिल, उससे जब आप निकल रहे होते हो तो आपको धीरे धीरे समझ आता है कि अच्छा, आज से 1 साल पहले भगवान ने उस रिश्ते में मेरे साथ ये किया था, तो अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज मैं इस जगह पर ना होती। तो कुछ लोगों के पार्टनर के ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं इस पूरी रीडिंग के अंदर, वो हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पार्टनर के फायर एलिमेंट के ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उसके बाद है वाटर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट में मेष, सिंह और धनु राशि काफ़ी स्ट्रांग है आपके पार्टनर की। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, लेकिन स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ी कम है, ज़्यादा कैंसर और पाइसिस राशि वालों की है। कर्क और वृश्चिक राशि, माफ़ कीजिएगा, कर्क और मीन राशि, वृश्चिक वालों की एनर्जी थोड़ी कम है। एयर एलिमेंट के तीनों साइन हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ, तुला, मिथुन राशि और लास्ट में अर्थ एलिमेंट है जिसका एक ही साइन है वर्गो का, कन्या राशि का। ठीक है, तो ये तो रही राशियां। अब एक्शन की बात करूं, देखो कुछ लोगों को तो एक्शन 28 अक्टूबर के बाद आएगा, वो चाहे 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक्शन का जो प्लान है, जो बीज है, क्योंकि पौधा रातों रात निकलता नहीं है, पहले ज़मीन की खुदाई करनी पड़ती है, बीज डालना पड़ता है, फिर उसको थोड़ा सा पानी देकर कुछ दिन वेट करना पड़ता है कि उसमें से पौधा निकले। तो जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं 15 तारीख से 28 अक्टूबर के बीच में पार्टनर स्टार्ट कर देंगे और उसका जो एक्शन लेंगे वो 28 अक्टूबर के बाद लेंगे। अगर आप 15 तारीख से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में कोई पूजा पाठ शुरू करते हो अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन मांगने के लिए, कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा पार्टनर से रीयूनियन नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में कोई ट्रू लव नहीं आ रहा, या शादी हो गई है तो हस्बैंड वाइफ में प्यार नहीं बन पा रहा, बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, ट्रस्ट इश्यूज बन गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ चुकी हैं, तो आप कोई भी उपाय करना चाहते हो ना, ये बेस्ट टाइम है। 15 तारीख से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में आपको किसी तरह का कोई क्रिस्टल खरीदना है, जेमस्टोन खरीदना है, रुद्राक्ष खरीदना है, कोई पूजा करवानी है, किसी टैरो रीडर के कांटेक्ट में आना है, किसी हीलर के कांटेक्ट में आना है, किसी रेकी मास्टर के कांटेक्ट में आना है, या कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है,
ये टाइम बहुत 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 अच्छा है। आपका उपाय किया हुआ, आपका मंत्र जाप किया हुआ, आपका पूजा पाठ किया हुआ, आपका अपनी एंजल्स के साथ कनेक्शन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गहराई से फील होगा। और जो भी ज़िंदगी की मुश्किलें हैं उनको आसान करने का ये वक्त है। तो इस टाइम को आपने वेस्ट नहीं करना। चाहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इतने दिनों में अपने आप को रोज़ 5 लाइनें पॉजिटिव अफर्मेशन की बोलो। मैंने बहुत बारी वीडियोस में बोला भी है कि सबसे आसान चीज़ों को हम सबसे लेट समझते हैं और हमें उन पे जल्दी विश्वास नहीं होता। हमें लगता है इतना मामूली सा उपाय, इसका क्या फ़ायदा। आप करके तो देखिए और फिर देखें ये रिलेशन कैसे ठीक होता है। कुछ लोगों में हो सकता है कि 15 से 28 के बीच में पर्सन का अचानक कॉल मैसेज आ जाए, बातें सॉल्व होनी शुरू हो जाएं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए 28 अक्टूबर के बाद होगा ये, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, बहुत डिटेल में मैंने रीडिंग दी है। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आप लोगों से रेजोनेट करी हो। और अगर ऐसा हुआ है तो आज कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट लिखना है 15 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2023। फिर साथ ही लिखें थैंक यू गॉड, ताकि जो भी ऑप्शन में बताया है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। चलिए बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो जिन्होंने भी चुन लिया है इस आखिरी ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर 4, आप लोगों के लिए सबसे पहले तो 15 अक्टूबर 2023 से लेकर 28 अक्टूबर 2023 के बीच में कैसी एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की और कौन सा एक्शन वो प्लान कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, तो डेफिनेटली ऐसा तो लग रहा है एंजल्स की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपके ऊपर भी, आपके रिलेशन के ऊपर भी, आपके पार्टनर के ऊपर भी। आर्कएंजल माइकल तब अपना इंटरवेंशन करते हैं जब उनको लगता है कि रिलेशन में कोई आउटर फोर्स है, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है। और ये थर्ड पार्टी एनर्जी केवल व्यक्ति विशेष नहीं है कि सिर्फ इंसान हो, कोई ऊपरी शक्ति जिन्हें हम स्पिरिट्स कहते हैं, डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, एविल आई, नज़र लग जाना, बुरी नज़र का लगना, काला जादू कर देना, या फिर कुछ एनर्जीज इतनी एक्टिव होती हैं हमारे सराउंडिंग्स में कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर वीक होते हैं, ऐसी एनर्जीज उनको ही अटैक करती हैं, क्योंकि उनको पता होता है इनके ऊपर अटैक कर कर हम अपने कामों को बनवा सकते हैं। क्योंकि डार्क एनर्जीज का काम ही ये होता है कि बुरी डायरेक्शन में, गलत दिशा में आपको लेकर जाना। कुछ लोगों को तो क्लियरली यहाँ पे पता भी होगा कि आपके पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक है, या तो आपने कहीं रीडिंग करवाई है, कहीं से पता लगा है, या बार बार ऐसा आपका इंट्यूशन कहता है, आपको कुछ हिंट मिलते हैं, कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कई सारे वीडियोस को देख रहे हो, सुन रहे हो, और अलग अलग वीडियोस में एक बात बहुत कॉमन निकल कर आ रही है कि ऐसा है, तो वो कहीं ना कहीं सच है। बाकी जो लोग नहीं मानते उनको मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको फोर्स करना है कि नहीं रीडिंग में आया है तो होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जनरल रीडिंग है। आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेकर या अपनी कुंडली दिखाकर ये जान सकते हो कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में है या नहीं है। अगर है तो उसका समाधान क्या है, और अगर किसी और रीज़न से आपके रिलेशन को नज़र लगी है या पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं,
तो फिर आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से रिचुअल्स करने चाहिए, कौन से रेमेडीज करने चाहिए जिससे आपको फायदा मिले। ठीक है, तो ये पर्सन आपको अपना किंग और क्वीन देख रहे हैं, उनको लग रहा है आपके अंदर पावर आ गई है, आपके अंदर अपने हक के लिए जो आवाज़ उठानी थी वो आपने उठाई। हो सकता है कि पहले ये जो भी बोलते रहते थे आपको, आप मान लेते थे, आप आगे से इनको काटते नहीं थे, इनकी बात को रोकते नहीं थे, आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। लेकिन शायद ऐसा कुछ लोगों ने समझ लिया है कि अब इनकी हर बात में हाँ करने का फ़ायदा नहीं है, अब मुझे कुछ अपनी बात मनवाने का टाइम आ गया है। तो ये इंसान डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि गलतियों को फील कर पा रहे हैं। इन्होंने गलती तो की है थर्ड पार्टी में जाकर, और कुछ लोगों में तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो इनका कोई सीक्रेट लव रिलेशन है जिससे इस पर्सन को ट्रिगर मिलने वाला है। ये दिन जो आ रहे हैं अभी 15 से 28 अक्टूबर के बीच में, कोई फाइट हो जाए, कोई मेजर रेवलेशन हो जाए, यानी कि कुछ छुपा हुआ कोई ऐसा राज जो इन दोनों के बीच में था, जिसको छुपाया जा रहा था लंबे समय से, वो बाहर आ जाए। कोई डाउट हो जाए, किसी और से आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का असल चेहरा पता लग जाए कि वो जो दिखाती थी या दिखाता था वो सच्चा प्यार नहीं है, उसके पीछे कोई मकसद हो सकता है। मकसद कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग स्टेटस, पैसा, इसके लिए रिलेशन में आते हैं कि हम उसके साथ रिलेशन बनाएंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, हमें पैसों की मदद हो जाएगी, हमारे जो सपने हैं वो इस रिलेशन में पूरे हो जाएंगे। और कुछ लोग एक्स्ट्रा अफेयर्स में इसलिए भी चले जाते हैं कि उनका एक पार्टनर से मन नहीं भरता, उनको आदत पड़ जाती है एक से ज़्यादा लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने की, टाइम पास करने की, और कभी कभी तो ये आदत एक लत के रूप में साबित होती है कि जैसे किसी को लत ही लग गई है झूठ बोलने की, कि अगर सच्चा प्यार मिल रहा है तो उनको सच्चा प्यार नहीं चाहिए, उनको टाइम पास चाहिए, ज़्यादा फ्लेवर चाहिए, ज़्यादा वैरायटी चाहिए, ज़्यादा लोगों का अटेंशन चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वो डार्क साइड है, उनके अंदर वो शैडो साइड है, जिसको जब जब ट्रिगर मिलता है तब तब उनको अपने इनर फियर्स, इनर सिक्योरिटीज़, इनसिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो इंसान को ना किसी भी गलत दिशा में ले जा सकती हैं। तो आपके पर्सन को ये पता लग रहा है कि एक सच्चे इंसान से दूर जाकर वो गलत लोगों को अपना मान रहे थे, वो उनके अपने नहीं हैं। ये बात उनको आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगी। और यहाँ पे राशियाँ मैंने आपको बताई हैं, ऑलमोस्ट सारी ही हैं। कुछ नाम के लेटर्स बताऊंगी मैं। उनकी लाइफ में 28 अक्टूबर के बाद चेंज आएगा। ये आपके पार्टनर के नाम का लेटर है। अगर वो एक्शन लेते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करते, एटलीस्ट दूर बैठकर भी मन के अंदर आपके साथ जो बुरा हुआ है या जो इन्होंने बुरा किया है उसका डीप रिग्रेट और गिल्ट आने वाले दिनों में इस पर्सन को डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करेगा। नाम का फर्स्ट लेटर है एस, एम, आर, पी, डब्ल्यू, जे, एफ, ओ, यू, वाई, डी, एच, एक्स,
और लास्ट है लेटर के। काफ़ी सारे लेटर्स आए हैं या अल्फ़ाबेट्स आए हैं आप लोगों के पार्टनर के। तो इस ऑप्शन में ना मुझे जो चेंज है वो आपकी लाइफ को 360 डिग्री का टर्न देगा, लेकिन इस चेंज को आने में 28 अक्टूबर के बाद ज़्यादा टाइम लगेगा। वो इसलिए लगने वाला है क्योंकि ये जो इंसान है ये अभी भी थर्ड पार्टी में है। अभी भी ये अपने आप को जितना भी इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, जितना भी कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनको फूल मानती है, बेवकूफ़। और यही इंसान अब आगे कुछ ऐसी गलतियां करने वाला है उस थर्ड पार्टी के लिए जो इनको लाइन पर लेकर आएगा, जो इनको सही रास्ते पर लेकर आएगा, और फिर ये आपको चेस करेंगे। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, बट ये डिटेल रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है 15 से 28 अक्टूबर 2023। उसी के साथ आपने लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि जो भी आप लोगों को बताया गया है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। ऑलराइट, अभी मैं आप लोगों से लूँगी विदा। अपना सब ध्यान रखें, खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें। तो टेक केयर, लव यू, बाय बाय।